ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय श्रोता, आज मैं आप सबके समक्ष एक सच्चे अनुभव को लेकर आया हूं। एक साधक हैं जिन्होंने अभी रिसेंट में ही उन्हें यक्षिणी साधना के कुछ अनुभव प्राप्त हुए हैं। उन अनुभव को मैं आप सबके साथ साझा करने जा रहा हूं। बताने जा रहा हूं कि यक्षिणी साधना में अभी अन्य साधकों को क्या क्या चीज़ें देखने को, सुनने को, जानने को मिलती है। क्योंकि यक्षिणी साधना के बारे में अधिकतर लोगों की मान्यता अभी जो है वह बदली हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो यक्षिणी साधना के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के बात वगैरह करके, वार्तालाप करके और भिन्न भिन्न चीज़ें बताकर यक्षिणी को कहीं ना कहीं एक दैत्य की तरह वह पेश करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया है कि यक्षिणी भी एक तरह की अप्सरा ही होती है और वह भी एक देव वर्ग की ही कन्या है, वह देवी हैं। अतः वह किन्हीं का नुकसान नहीं करती हैं। वह केवल सिद्ध हो जाने पर अपने साधक या साधिकाओं की मदद करती हैं। और सबसे बड़ी खूबी यह है यक्षिणी में कि सिद्ध न होने पर भी अगर आप उनका मंत्र जप वगैरह करते हैं, अगर कभी साधना आपने की हो और सिद्ध अगर आपको नहीं भी हुई है, तो सिद्ध न होने पर भी वो आपकी हर समय तत्क्षण आपकी रक्षा सहायता करती हैं, आपकी मदद करती हैं, आपकी इच्छाओं को पूरी करती हैं। और यह सत्य है। अभी एक ऐसी घटना हुई जो थोड़ी आश्चर्यजनक रही, जो मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। यह घटना तकरीबन ये अभी जो सावन चल रहा था उस समय की घटना है। एक साधक है जिन्होंने बताया कि वह इस सावन को हर सोमवार के दिन वो सुबह स्नान आदि कर शंकर भगवान का ही उनके गांव में ही बगल में एक मंदिर है जहां पर वह जाया कर रहे थे और वहां पर वह जल और बेलपत्र वगैरह चढ़ाकर पूजा अर्चना कर लिया करते थे। ओम नमः शिवाय का जप वगैरह करके मंदिर के कुछ चक्कर लगा करके वह आ जाया कर रहे थे। तो यह उन्होंने जितनी भी सोमवारी के ये सावन में सोमवारी पड़ी, हर सोमवारी को उन्होंने यह सारी विधि की। वह इन साधक के बारे में क्या है कि वह साधक ने पहले कभी यक्षिणी साधना उन्होंने की थी। और यक्षिणी साधना करने से पूर्व कहा जाता है कि भगवान शिव, ऐसे तो किसी भी साधना करने से पहले भगवान शिव का आशीर्वाद लेना जरूरी है, लेकिन यक्षिणी जो होती हैं वो भगवान शिव के ही अंडर होती है। इस कारण से जब भी यक्षिणी साधना की जाती है तो भगवान शिव की अनुमति और प्रार्थना करके अगर वो साधना की जाए तो जल्द ही सफलता प्राप्त होती है। यह चीज़ वो साधक को पता था, क्योंकि वह साधक ने पहले कभी यक्षिणी साधना कुछ दिनों पहले कर रखी थी और उन साधक ने वो साधना वगैरह छोड़ दी थी। अब वो उस यक्षिणी साधना को नहीं कर रहे थे। अब अभी जो उनके साथ क्या था कि उनकी एक प्रेमिका भी थी जिनसे उनका बात वगैरह भी हुआ करता था। और इसी दौरान क्या हुआ, उन्होंने बताया कि शुक्रवार जो था अंतिम सोमवार के दिन था और वह सावन का अंतिम सोमवार था। हर सोमवार की तरह उस सोमवार भी साधक जो है मंदिर में गए और पूजा अर्चना की। लेकिन उस दिन उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि क्यों ना मैं उस जो मंत्र जो है, जो यक्षिणी मंत्र वो किया करते थे, और जो माला सामग्री जो पूजा करने के बाद उनके पास जो पड़ी हुई थी, उन्होंने क्या किया कि उस माला को ले जा करके, चूँकि उस माला से उन्होंने पहले भी कभी उस यक्षिणी के लिए मंत्र जप किया था, वो माला उनके पूजा कक्ष में रखा हुआ था। तो वह उस दिन उस माला को लेकर के गए
और उसी पूजा के दौरान उन्होंने जब भगवान शिव की पूजा आराधना की, उसके बाद वहीं पर उनका आशीर्वाद लेकर उन्होंने उस माला से वहीं बैठकर एक माला उस मंत्र का जप किया, उस यक्षिणी के मंत्र का जप किया। उन्हें पता था कि अब साधना में जब इतना कुछ नहीं हो पाया तो अब एक दिन में तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन साधक ने यह सोच करके उस मंत्र का जप किया, क्योंकि यह पवित्र सावन का महीना है और सोमवार भगवान शिव का दिन है, और यक्षिणी जो है वो तो भगवान शिव के ही अंदर रहती हैं। उनकी कृपा होगी तो यक्षिणी का आशीर्वाद अलग से भी मिल जाएगा। तो यह सोच के उन्होंने उस मंत्र का जप, एक माला मंत्र जप उन्होंने वहां पर किया। मंत्र जप करने के बाद सारा चीज नॉर्मल ही रहा। वह अपने घर को आए और दिन के तरह ही वह दिन भी गुजर रहा था उनका। साधक को कुछ दिन को उस दिन थोड़ा थोड़ा ऐसा अनुभव हो रहा था। साधक ने बताया कि मानिए कि मेरे शरीर के अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा प्रतीत हो रही है, कि इतनी ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर है कि मैं इसे संभाल नहीं पा रहा हूं। ऐसा उस साधक को प्रतीत हो रहा था। लेकिन फिर साधक को लगा कि यह मौसम के कारण ऐसी चीजें हो सकती हैं या कोई भी कारण, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। उसी रात की बात है, जब साधक सोए हुए थे तो साधक को ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके समक्ष, उनके बेड के पास समक्ष कोई आकर के बैठा है और उन्हें देख रहा। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ उस साधक को। फिर रात को ही साधक की आंखें खुली। साधक थोड़ा उठ करके बाहर अपने कमरे से निकले शौच वगैरह के लिए। साधक ने बताया कि मैं बाहर निकला तो बाहर निकलते ही एक अजीब प्रकार की हवा मानो बह रही हो बाहर। अजीब प्रकार की हवाएं चल रही थी और वह हवाएं मेरे से टकरा करके और वह हवा गुजर रही थी, और मुझे मानो ऐसा प्रतीत हो रही थी कि वह हवाएं मुझे छू रही हो। साधक को थोड़ा सा अलग अलग फील हो रहा था। साधक ने बताया कि उस समय मुझे यह प्रतीत हो रहा था कि मानो कि कोई अदृश्य शक्ति है जो मेरे समक्ष है और जो मेरे से मिलने के लिए, मेरे से बात करने के लिए वह शक्ति कोशिश कर रही हो। उस समय साधक को अभी तक पता नहीं चला, अभी तक अंदाजा नहीं लगा कि ऐसा क्यों हो रहा। थोड़ा थोड़ा साधक के मन में हल्का सा भय प्रतीत होने लगा, थोड़ा सा भय साधक को भी प्रतीत होने लगा। अगले दिन जब साधक ने सुबह को अपनी प्रेमिका से बात की तो उनकी जो प्रेमिका थी, उनकी जो मित्र थी, उन्होंने बताया कि अगली रात को वह काफी डर गई थी। अब इनकी प्रेमिका का डरना और साधक के रात वाली बात से या वो पूजे वाली बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब इसलिए निकल रहा था क्योंकि वह जो साधक की जो प्रेमिका थी वो काफी ही निडर स्वभाव की थी। वह कभी किसी चीज से डर वगैरह साधक की प्रेमिका को नहीं रहा करता था, किसी चीज से उनको डर भय नहीं रहता था। लेकिन अगले दिन पहली बार साधक ने सुना उस स्त्री के मुंह से कि मैं डरी हूं और कल रात को पता नहीं कुछ ऐसा अजीब हुआ जो मैं अचानक ही अपने कमरे में डर गई। अब साधक को थोड़ा सा यह प्रतीत होने लगा कि हो ना हो यह उसी मंत्र जप का प्रभाव है, यह वही यक्षिणी देवी का प्रभाव है जिस कारण से यह चीज हो रही है। उस यक्षिणी का काम किसी को डराना नहीं था, उस यक्षिणी का काम उस साधक को प्रतीत यह कराना था कि तुम मेरी साधना करो, क्योंकि वह जो यक्षिणी थी वह तो साधक के समीप आ रही थी और साधक को इशारा कर रही थी कि तुम मुझे सिद्ध करो,
क्योंकि पहले भी उस साधक ने यह साधना करके, थोड़ा बड़ा साधना करके छोड़ दिया था। लेकिन उस एक दिन शिव सावन के सोमवारी के एक दिन के एक मंत्र जप करने के बाद उनके साथ इतनी चीज़ें होने लगी। इतना ही नहीं, साधक के मन में थोड़ी निगेटिविटी भी आई, लेकिन साधक यह जानता था कि यह देवी होती हैं तो यह अहित तो करेंगी नहीं, ना मेरा ना किसी का, यह तो हेल्प करने के लिए होती हैं। लेकिन अब इस साधक के मन में बात था कि वह फिर मुझे ऐसा भय हल्का सा क्यों लगा, और कि उनकी मित्र को ऐसा भय क्यों लगा। तो वह इसलिए हुआ होगा कि क्योंकि साधक जो है अभी इसे कोई अगर मंत्र जप करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो उस समय उस मंत्र जप की जो एनर्जी है वह शरीर में इस तरीके से समा जाती है कि जो हमारा शरीर, हमारा मन जो होता है उस देवी और देवता के लायक बन जाता है, जिसकी शक्तियाँ को हम लोग सह पाते हैं। लेकिन साधक ने अब साधना तो कर नहीं रखी थी, वह साधना छोड़ रखे थे, और एक दिन उन्होंने ऐसे ही जा करके उस मंत्र जप को कर लिया था। अब नॉर्मल की तरह अगर बात रहती तो मंत्र जप रहता तो वो चला जाता, क्योंकि उस मंत्र जप का प्रभाव जो हुआ उस यक्षिणी तक पहुंचा, और यक्षिणी जो है उसी दिन साधक के समीप आ गई, जो अदृश्य रूप से आ गई। और साधक को जब भी कोई देवी देवता अगर किसी भी इंसान के पास अचानक आ जाए तो किसी को भी थोड़ा अलग तरह का एक भय और अनुभूति प्राप्त दिखेगी ही दिखेगी। ऐसा ही इस साधक के साथ होने लगा, क्योंकि रात को वह यक्षिणी जो थी उनके साथ अदृश्य रूप से तो रह ही रही थी, और यह इसका आभास साधक को हो रहा था। और साधक ने अब वो साधना वो कर नहीं रखे थे, जिस कारण से उस देवी का जो तेज प्रताप था वह तो इनके शरीर को सहने लायक था ही नहीं। तो ऐसी शक्तियां जब भी पास में आएगी तो इनका डरना निश्चय था, भय आना निश्चय था। तो ऐसा हुआ। इसका यह मतलब नहीं था कि वह यक्षिणी ने डरा रही थी। उनका यह मतलब था कि वह यक्षिणी अपना आभास करा रही थी कि मैं यहाँ पर हूँ। और बात आई उनकी प्रेमिका का, तो उनकी प्रेमिका से कोई भी आपके जो भी देवी देवता की आप साधनाएं करते हैं, जो भी अप्सराओं की साधना, यक्षिणियों की साधनाएं आप करते हैं, तो अगर आप प्रेमिका रूप में करते हैं, पत्नी रूप में करते हैं, तो इतना होता है कि आप अगर उस अप्सरा की साधना प्रेमिका या पत्नी रूप में कर रहे हैं तो आपके जीवन में और अन्य जो है प्रेमिकाएं हैं वह नहीं होनी चाहिए। तो इस कारण से ये जो साधक है इनकी प्रेमिका थी, और इन साधक ने पहले जब भी उस यक्षिणी को की साधना की थी तो प्रेमिका रूप में ही वचन लेकर इन्होंने उस दिन साधना की थी। इस कारण से यक्षिणी के कारण थोड़ा सा भय उनकी प्रेमिका को सहने को मिला, लेकिन इसके बाद कुछ खास उनकी प्रेमिका को ऐसा प्रतीत हुआ नहीं कि वो उसके बाद से वो नॉर्मल हो गई सारी चीज़ें। लेकिन ये जो साधक है, साधक को यह आभास दिए कराया उस यक्षिणी ने कि तुम मेरी साधना करो। इसके बाद साधक के साथ और क्या क्या चीज़ें हुई कि साधक ने साधनाएं काफ़ी दिन से छोड़ रखी थी, वह नॉर्मल मंत्र जप वगैरह केवल किया करते हैं। उनके साथ क्या थी, जैसा कि उन्होंने बताया कि उस दिन के बाद से मेरे बहुत सारे काम जो है, जो बहुत दिन से रुके हुए थे, वो सारे काम 2-4 दिन में ही सारे काम हो गए। अब ये चीज़ तो आश्चर्य वाली चीज़ थी साधक के लिए, लेकिन साधक को इतना पता चल गया था कि यह उसी यक्षिणी की ही देन है जिस कारण से मेरे सारे काम हो गए। और यक्षिणी ने तो अपना अनुभव प्राप्त करा ही दिया था वो उस दिन आ करके, और साधक को तो ये पता चल ही गया था कि यक्षिणी चाह रही है कि आप मुझे सिद्ध करो। अब इसके बाद सावन खत्म हुआ और इनकी सारी इच्छाएं तो धीरे धीरे, जो काम रुके हुए तो सारी काम जो थी सब कुछ इनका पूरा हो गया। साधक तो खुश काफी हो ही गया, लेकिन इसके बाद भी कुछ घटनाएं हुई साधक के साथ, और अभी भी हो रही हैं कुछ घटनाएं जो कि साधक मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, जो घटना उनके साथ हो रही है। तो अभी
वो सारी चीज़ें अब मैं अगले वीडियो में आपको और बताऊंगा कि साधक ने साधना शुरू की और अभी क्या उनके साथ और घटनाएं हो रही, मैं अगले वीडियो में और डिटेल के साथ बताऊंगा। फिलहाल यह अनुभव अभी का है, यह जो एक साधक ने मेरे साथ साझा किया है, जो यक्षिणी साधना को लेकर के है। और लोगों के मन में बहुत सारी भिन्न भिन्न बातें हैं यक्षिणी को लेकर के, जो कि गलत रहती हैं, क्योंकि यक्षिणी जो है स्वयं एक देवी है, जो अपने साधक या साधिकाओं को के पास आती हैं उनकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। किसी भी यक्षिणी की यह इच्छा नहीं होती कि वो अपने साधक या साधिकाएं जो भी उनका मंत्र जप कर रहे हैं उनको वह कष्ट पहुंचाए। उनका यही उद्देश्य रहता है कि अपने साधक साधिकाओं के पास आकर के उनके सारे कष्टों को हर लें और उनका जीवन सुखमय बनाए, और इसके लिए वह हर संभव प्रयास करती है। साधक जो है इनके साथ भी आगे यक्षिणी तो इनकी हेल्प अभी कर ही रही है, और अब इन्होंने यक्षिणी की वह साधना जो है वो प्रारंभ की, और अभी साधना में इनको और क्या चीज़ें इन्हें प्रतीत हो रही है वो अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा। तब तक के लिए मैं आज इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत सारे प्रेम और आशीर्वाद आप सबको। भगवान शिव भोलेनाथ आप सबका कल्याण करेंगे। ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।